नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, खुश हुआ किसान। कितना खुश हुआ, इसी पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया आज कि तीनों कृषि कानून वो वापस लेने को तैयार है। देश भर के किसानों ने इसका स्वागत किया, इस फैसले को हाथों हाथ लिया, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया। अब सरकार और किसान दोनों ही भविष्य को लेकर आशान्वित है। कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर, किसानों की मांग मोदी को मंजूर, किसान आंदोलन का निकला समाधान, अब खेतों का रुख करेगा किसान। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इनको वापस लेने की घोषणा कर दी है। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, शायद हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई, हम अपने कुछ भाइयों को समझाने में असफल रहे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही सियासी जगत में हलचल मच गई है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर छा गई है। किसानों ने खुली बाहों के साथ पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ये किसान साल भर से कानून वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे थे। तो सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बहुत बहुत बधाइयां, और खास करके मोदी साहब को भी हम मुबारकबाद देंगे। अच्छा काम करेगा तो मुबारकें मिलेंगी, तो आगे भी हमारा यही रहेगा। मोदी साहब का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। बहुत बढ़िया हुआ सर, धन्यवाद सभी भाइयों का जो बैठे हुए हैं 1 साल से वहाँ पे। देश भर में अलग अलग जगह किसानों ने केंद्र की इस घोषणा के बाद खुशी जाहिर की और किसानों की मांग माने जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया माहौल है, देर है दुरुस्त है, मोस्ट वेलकम। मैं समझता हूँ सरकार में कुछ शुद्धि आई है, कुछ बुद्धि दी है, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया मोदी साहब ने, क्योंकि ये लंबी लड़ाई थी, इसमें अशांति हो गई थी और किसानों का आपस में मतभेद भी बहुत हो रहे थे, और ये बहुत बढ़िया काम करे, इसमें हम बहुत खुश हैं। तो वहीं किसानों को अब इंतजार है जब मोदी सरकार संसद में इन 3 कानूनों को विधिवत वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। खुशी तो इस बात की है, अगर जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर अमल भी हो। जिन्ना चिर पार्लीमेंट च रद्द करके पास नहीं करते ते राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती, उन्ना चिर असीं इत्थे डटे रहांगे। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद किसान और केंद्र सरकार के बीच साल भर से जारी गतिरोध दूर हो गया है। अब इंतजार उस दिन का है जब आंदोलनरत किसान फिर से अपने खेत का रुख करेगा। साल भर से बंद दिल्ली की सीमाओं पर वाहन फिर से उसी रफ्तार से दौड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसानों के चेहरे आज इस बड़े ऐलान के बाद खिले हुए,
खुश नजर आए। मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का, इस बयान का, इस फैसले का स्वागत किया किसानों ने। लेकिन राकेश टिकैत ने अभी भी दो टूक कह दिया है, एकदम से आंदोलन खत्म नहीं होगा, एकाएक उठकर हम घरों को वापस नहीं जाएंगे। आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक एमएसपी पर कुछ नहीं बोलती सरकार। आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों से जुड़े तमाम दूसरे मुद्दों पर भी जो हम लेकर इस आंदोलन में बैठे हुए हैं उस पर सरकार हमें कोई भरोसा, ठोस भरोसा नहीं दे देती है। बड़ा ऐलान, लेकिन इस ऐलान के बाद क्या दिल्ली की सीमाओं से किसान वापस लौट जाएंगे या उनकी तादाद कम होगी या ज्यों के त्यों बैठे रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मोदी सरकार जिसने कभी ये माना ही नहीं कि जो सीमाओं पर बैठे हुए, हालांकि शुरुआती दिनों में, आंदोलन के शुरुआती दिनों में यह जरूर कहा सरकार ने कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है तीनों कृषि कानून उनके सामने, और उनको लेकर कुछ लोग अपनी राजनीतिक मंशा साधने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सीमाओं पर बैठे हैं। बाद में तोमर साहब ने भी, सरकार के दूसरे लोगों ने भी, प्रवक्ताओं के फौज ने भी ये कहा कि आंदोलन जीवी हैं, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं, ये किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में है, किसान अपने घरों में है। आज जिनको वापस भेजने के लिए, वापस जाने के लिए अपील करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई और सुनाई दिए, क्या मोदी सरकार ने एकदम से ये मान लिया कि हां ये किसान ही हैं और किसानों को घर लौटना चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार के मुताबिक किसान खेतों में ही थे, तो फिर किन्हें खेतों में लौटने के लिए कहा गया? ये भी कई ऐसे बड़े सवाल होते हैं, और सवाल ये भी टाइमिंग को लेकर, इस फैसले का जो समय है, इस फैसले की जो टाइमिंग है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए, चुनावी लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए यह फैसला सरकार ने लिया है। तीसरा पक्ष हो जाता है विपक्ष का। विपक्ष के हाथ में अब क्या? जो बटेर विपक्ष के हाथ लगा था उसे तो मोदी सरकार ने अपने इस ऐलान के साथ ही वापस ले लिया। विपक्ष जो ये बार बार कह रहा था कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला सुना दिया। कृषि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं कह रहे थे किसान। प्रधानमंत्री ने कहा हम वापस ले रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को, आप घर लौट जाइए। तो अब विपक्ष की अगली रणनीति क्या होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या किसान लौट जाएंगे या राकेश टिकैत के इस आह्वान पर अभी भी डटे रहेंगे कि एमएसपी पर भी कुछ बोल देते प्रधानमंत्री? एमएसपी पर कुछ क्यों नहीं कहा, उस पर भी बोलिए तभी लौटेंगे। साथ में कुछ और हमारी दूसरी समस्याएं भी हैं, उस पर भी आप हमारे साथ बात कीजिए। कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नाचते झूमते, मिठाई खाते, लड्डू खाते किसानों की तस्वीरें, कि ये जीत का प्रतिबिंब है। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, बहुत स्वागत है रणा न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। प्रधानमंत्री के फैसले का कितना स्वागत किया? देखिए, ये किसानों की एक ऐतिहासिक जीत है। एक साल से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों के ऊपर बैठा है, गर्मी सर्दी के अंदर, और 700 से ज्यादा हमारे किसानों की शहादतें हो चुकी हैं। तो ये उन शहीदों की शहादतों का ये जीत है, देश की जनता की जीत है। जो सरकार ये कह रही थी कि ये कानून तो कभी वापस हो ही नहीं सकते हैं, जो एक बार बन गए कानून कभी वापस नहीं होते हैं, आप इनमें संशोधन करा लीजिए, आप ये करा लीजिए। एक साल तक लगातार सरकार ये कहती रही और आखिरकार किसानों की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा और खुद प्रधानमंत्री को आके ये कहना पड़ा कि मैं ये काले कानून जो है वो वापस से लेता हूं, और जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। तो एक ऐतिहासिक जीत हुई है किसानों की। चलिए, तो जीत मानते हैं तो लौट जाएंगे? अब अभी तो 3 कानूनों की बात किया प्रधानमंत्री ने कि अनाउंस किया है टीवी के ऊपर आके। अब हमारी जो मांगे थी एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाने की थी, बिजली बिल जो ये तो बाद में जुड़ी थी ना सर। आप लोगों ने क्या कहा था? पुरजोर तरीके से नारा बुलंद किया था, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब कानून वापसी हो गई तो घर वापसी क्यों नहीं? तो अकेले कानूनों की थोड़ी, एमएसपी की भी तो मांग हम उठा रहे थे साथ ही साथ कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। किसानों की जो फसल है वो बिकने की गारंटी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को तो एमएसपी पर कह रही है ना सरकार। सीएम साहब ने भी कहा है कि हम एमएसपी के लिए भी कमेटी का गठन करते हैं, हम उस पर भी आपकी बात मान रहे हैं, आपकी बात को मानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। तो कम से कम अब तो सुनिए।
हमने कब नहीं सुना है, हमने तो हर बार सुना है। सरकार ने जितनी बार हमें बातचीत के लिए बुलाया है, अभी जो सरकार ने अनाउंस किया है, हमारे साथ कोई सरकार ने अभी बात थोड़ी किया है, सरकार ने अनाउंस किया है। तो मतलब सुन रहे हैं ना आप, मुख्यमंत्री की बात का आप भरोसा कर रहे हैं ना, जाएंगे ना वापस कि कमेटी का गठन हो रहा है एमएसपी पर? नहीं, जब तक कोई बात नहीं होगी और कोई ठोस बातचीत नहीं हो जाती और कानून कोई नहीं बन जाता। सीएम ने कहा कि एमएसपी पर हम कमेटी का गठन करेंगे, उस पर भी हम किसान भाइयों को सुनने के लिए राजी हैं। इससे ठोस और क्या चाहिए सर? हम कमेटी बनवाने के लिए नहीं आए। कमेटी तो उन्होंने पहले भी कहा था कि कानून रद्द के लिए कमेटी बना देते। हमने कहा हमें कमेटी नहीं बनवानी है। जनाब आए तो एमएसपी पर भी नहीं थे आप, आए तो आप 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए थे कि वापस ले लो, वापस ले लिया सरकार ने। 3 कृषि कानून, एमएसपी खरीद गारंटी कानून, ये हमारी मुख्य मांगे थी और इन्हीं मांगों को लेके एक मांग अभी जो कानून वापस लेने की घोषणा हुई है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला है। अगर प्रधानमंत्री जी एमएसपी के बारे में बोलते कि हम एमएसपी है ये भी देंगे किसानों को और इसकी गारंटी भी देते हैं तो कोई बात होती। और अब जब तक ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता है तब तक नहीं। अभी मोर्चे की बैठक होगी, आज अनाउंस हुआ है, अब हम जल्दी एक बैठक बुलाई जाएगी शुद्ध मोर्चे की, देश भर की। आज होगी क्या संयुक्त मोर्चा? आज बैठेगा क्या एमएसपी पर? नहीं, आज नहीं है, अभी एकदम फौरी तौर पे तो नहीं हो सकती। अभी हमारा हांसी के अंदर आंदोलन चल रहा है तो बहुत साथी यहाँ पे आए हुए हैं, कोई कहीं पे है, तो वो अभी आज मैसेज दिया जाएगा। इतना बड़ा ऐलान किया है सर सरकार ने, 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आप भी दिखाइए। फिर से कड़ाके की ठंड आ गई, आप लोगों को ही परेशानी हो रही है। भरोसा तो कीजिए, अगर कह रही है सरकार कि हम एमएसपी को भी प्रभावी और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य रखते हैं, कह रहे हैं सीएम कि हम कमेटी बनाएंगे, उस पर भी आपकी बातों को हम सामने रखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो कुछ तो भरोसा कीजिए। इसमें कमेटी बनाने वाली क्या बात है? आप सीधा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो सीधा बोले कि एमएसपी गारंटी कानून बनाते हैं, कमेटी बनाने की जरूरत क्या? हमने कब मांग की है कमेटी बनाने की? हमने तो नहीं मांग की कमेटी बनाइए। हम कह रहे कानून रद्द करो और इसके जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून है ये कानून बनाओ। कमेटी बना किस लिए बनाई जा रही है? कमेटी तो यही है ना कि मामला टालने की कोशिश की जा रही है। कमेटियां तो इसलिए बनती है। ये तो शुरू में जो कानून है 3 का काले कानून, इसका हम कह रहे तब कमाल बात कर रहे हैं आप। एमएसपी पर कौन काम करेगा? एमएसपी पर जिस कानून की, जिस लिखित गारंटी कानूनन की मांग आप कर रहे हैं, कानूनन गारंटी की मांग कर रहे हैं, कौन उस पर काम करेगा? सिर्फ कह देने से कि हम गारंटी दे रहे हैं या उस पर काम करना पड़ेगा? आप कह रहे कमेटी के केंद्र सरकार। हाँ, वो काम होना एक अलग है, कानून बनना अलग है। कानून बनना अलग है, काम होना अलग बात है। केंद्र सरकार ये कहे कि हम गारंटी कानून बनाते हैं और एक कानून बना के पास कर दो, तब तक आप में से कोई भी वापस नहीं जाएगा? नहीं, अभी तक कोई जाने का निर्णय नहीं हुआ हमारा वापस जाने का। हाँ, तब तक डटे रहेंगे? तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक डटेंगे। एमएसपी के अलावा सारी मांगों में और क्या है? क्योंकि कृषि कानूनों को तो वापस ले रही है सरकार, एमएसपी के अलावा क्या कानून होगा? एमएसपी के अलावा है बिजली बिल लेके आ रही है, 2020 एक विधेयक लेके आए हैं, वो रोका जाए, वो नहीं आना चाहिए। दूसरे हमारे 11वें दौर की बैठक में बिजली बिल पर बात नहीं हुई थी सर? बिजली बिल के बारे में अभी सरकार ने कुछ नहीं कहा, ना तो ये कहा है कि हम नहीं लेके आएंगे, ये सरकार ने। तोमर साहब ने कुछ नहीं कहा था आपसे? नहीं, सरकार ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम बिजली बिल नहीं लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा सरकार ने। बिल की इन्होंने तैयारी कर रखी है और लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम उस बिल को नहीं लेके आएंगे। तो ये 2 मांगे रह गई हैं? कोई बात नहीं, तो ये 2 मांगे रह गई हैं। बिल्कुल, एमएसपी खरीद गारंटी कानून और बिजली बिल जो है 2020 जो ये तैयारी कर रहे हैं लेके आने की, उसको रोका जाए कि वो बिल नहीं आना चाहिए। सुबह ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था और बता दिया था अपना फैसला और आप लोगों से अपील की थी कि घर लौटिए। आप लोग तब से इन मांगों को सामने रख रहे हैं कि ऐसे कैसे घर लौट जाए। राकेश टिकैत को हमने सुना कि अभी डटे रहेंगे, अभी हम वापस नहीं जा रहे हैं एमएसपी पर, आप भी कह रहे हैं, राकेश टिकैत ने भी कहा। आप लोगों ने बेशक अभी तक संयुक्त मोर्चा ने बैठक नहीं की है, लेकिन फैसला तो दे दिया है कि अभी जा नहीं रहे हैं हम। आपने शब्दशः हमारी सारी मांगों को नहीं माना है, जो सबसे मेन मांग थी वो माना है। बाकी एमएसपी पर भी आपको चाहिए, ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ इस बात को। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जितनी तादाद में किसान बैठे हैं, क्या कल भी उतनी तादाद में नजर आएंगे, या जिन किसानों को हम नाचते झूमते और लड्डू बांटते हुए मुंह मीठा करते हुए देख रहे हैं वो लौट जाएंगे? ये तो संख्या बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी। 26 की हमने कॉल दे रखी है, 26 नवंबर की कॉल दिए, 1 साल पूरा हो जाएगा इस मोर्चे को। और 26 नवंबर को देखना आप किस तरीके से यहाँ पे बॉर्डरों पे कितनी बड़ी संख्या बढ़ने वाली है। तब बात आपकी समझ में आ रही थी जब 2 टूक आप लोगों को कह दिया गया कि किसी भी कीमत पर कानून वापसी नहीं होगी, है ना? तो आपका आंदोलन समझ
में आ रहा था सर कि ये तो आपको वापस लेना होगा, नहीं तो घर वापसी नहीं। एमएसपी पर सरकार आपकी बात सुनने को राजी है, वो ये नहीं कह रही कि ये नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे। यहाँ पर डटे रहने का क्या मतलब है? यहाँ पर डटे रहने का क्या मतलब है? हमारे पास सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता नहीं आया, ना हमारे से अभी सरकार ने कोई बात की है अभी तक किसी सरकार के। और कैसे, मतलब किस तरह से सरकार आपसे ये बात कहे कि हम आपको एमएसपी पर भी हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम एमएसपी को और ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार हैं, ये सरकार और किस तरह से कहे कि आप लौटेंगे? तो सरकार बात करे ना हमारे साथ टेबल पे बैठ के कि हम किस तरीके से सरकार कह रही है, हम किस तरीके से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो किसान फसल पैदा करता है वो सारी की सारी फसल खरीदने की सरकार गारंटी ले कि सारी फसल किसानों की खरीदी जाएगी, और जो एमएसपी है सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है उस रेट से कम कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये कानून बना दो, इसकी गारंटी दे दे सरकार। ठीक है, विपक्ष की तरह दिक्कत क्या है? ठीक है सर, समझ गई मैं। विपक्ष की तरह किसान भाई भी ये कहने लगे थे, जो आंदोलन पर बैठे हैं वो किसान, कि ये किसान विरोधी सरकार है। आज आपके हक में फैसला आया, और एक बहुत बड़े तौर पर, मैं आंशिक फैसला नहीं कहूंगी क्योंकि मुख्य मांग ही यही थी जो वापस ले लिया प्रधानमंत्री ने। ठीक, अब क्या कहेंगे? ये किसान विरोधी सरकार नहीं है? देखिए, ये सरकार कानून लेके आई ऐसा जो किसानों की नहीं, ये किसान विरोधी नहीं था, ये पूरा देश के विरोध में तीनों कानून थे असल के अंदर। इन कानूनों को पूरी तरीके से स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये कानून पूरा देश को गुलाम बनाने वाले। आप शायद समझे नहीं सर, जो नाराजगी सरकार के प्रति थी। सर मैं सरल कर देती हूँ, रुकिए, मैं सरल कर देती हूँ। जो नाराजगी थी मोदी सरकार से आप लोगों की, तोमर साहब से थी, सरकार से थी कि आप ऐसा कानून कैसे ला सकते हैं, उन्होंने आप वापस ले लिया, देर आए दुरुस्त आए, ये समझ रहे हैं आप? अब खुश हैं या कोई नाराजगी अभी भी है अंदर कि आपको तो लेना ही था, हम तो इसीलिए बैठे थे? नहीं, अभी एमएसपी की है कि एमएसपी के ऊपर और कानून बना सर, फिर आप घुमा रहे बात को, रोक दिया सर, आप फिर घुमा रहे बात। सर बात सुनिए ना, एमएसपी पर तो हमने बात कर ली। आपकी बात मैं समझ गया। मेरे से ये अभी भी सरकार नहीं, मैं कहलवाना नहीं चाह रही, मैं पूछ रही हूँ। कल तक किसान विरोधी सरकार थी मोदी सरकार आपके मुताबिक, आज आपके हक में फैसला आया। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, मैं होती कौन हूँ कहलवाने के लिए? आपका मुख है, आपके मुखारबिन से निकलने वाले शब्दों पर आपका कंट्रोल है सर, और होना चाहिए। ठीक, मोदी सरकार आपकी नाराजगी कम हुई या नहीं? देखिए, नाराजगी कोई हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है हमारी। हमारी ये नहीं है कि मोदी है तो हमारी नाराजगी है। हमारी नाराजगी है नीतियों से, कि जो नीति है वो सही नहीं बन रही है। आज यहाँ पे मोदी है, कल को कोई और प्रधानमंत्री बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा, इससे पहले कोई और था। जो नीति गलत बनाएगा उसके खिलाफ जब देश की जनता ने संघर्ष किया है कि, और तो हमारी कोई व्यक्तिगत थोड़ी किसी के साथ कोई दुश्मनी है कि यहाँ मोदी है इसलिए हम लड़ रहे हैं, या कोई और होता तो हम नहीं लड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। आज देश के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है इस ऐलान के पीछे कि अब लिया है कि किसान कृषि कानूनों को वापस सरकार ने, ये चुनावी हथकंडे हैं, चुनावी लाभ देख रही है सरकार। किसान को क्या लग रहा है? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो अपना लाभ तो देखती है, वो चुनाव का उसके जाना होता है, और चुनाव जीतने के लिए सारे लोग लड़ते हैं। तो स्वाभाविक बात है, जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी चुनाव में जाएंगे, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी चुनाव में जाएंगे। तो ये सारे लोग सोचते तो ऐसे ही है कि हम किस तरीके से ऐसी काम करें जिससे लोग हमारे को वोट डाल दें। हमें लोगों ने वोट इनको डाला, चुन के भेजा है। ये अच्छे काम करते तो आज 1 साल से हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता। इन्होंने गलत काम किए, लोगों के खिलाफ काम किए, तो लोगों को सड़क पे आना पड़ा। आज ये अच्छे काम करेंगे तो लोग फिर दे देंगे इनको वोट, वो लोगों की मर्जी है। तो अगर ये अच्छे काम करें, सत्ता इसीलिए चुनी जाती है, सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि कोई भी सत्ता के अंदर आएगा वो बैठेगा तो वो देश के अंदर कृषि को लेकर, बेरोजगारी जो हमारी बढ़ रही है उसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, 2 मोटा-मोटी सवाल और है सर। ठीक है, समझ गए प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी। 2 मोटा-मोटी सवाल। एक तो आपने कहा कॉल दिया है, पहले से ज्यादा किसान अब सीमाओं पर डटे हुए मिलेंगे एमएसपी के लिए, बिजली बिल के लिए, है ना? ये कॉल कब दिया, या कल इसको आप लोग अनाउंस करेंगे? कल बैठक होगी क्या संयुक्त मोर्चा की? ये 2 मेरे सवाल हैं जिसका जवाब चाहती हूँ। ये जो कॉल हमने दी 9 तारीख को हमारी बैठक हुई थी, उसके अंदर कॉल दी थी कि 26 नवंबर को 1 साल पूरा होगा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर बॉर्डरों पे पहुंचे लोग, और यात्राएं शुरू की जाएगी हरियाणा भर से, ताकि ज्यादा लोग। ठीक है, उस दिन आपको ये नहीं पता था, उस दिन आपको नहीं पता था कि
किसान जो मांग रहे हैं वो आज मान लेंगे प्रधानमंत्री कि हम कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो अब फिर वही सवाल आ जाता है कि आपकी तादाद उतनी ही रहेगी क्या सीमाओं पर? आएंगे किसान? बिल्कुल आएंगे किसान। 29 तारीख को हमने संसद जाने का फैसला किया था। 9 तारीख को दो कॉल दी थी हमने, एक 26 को बॉर्डर पहुंचना और 29 को संसद के अंदर कूच करना 500 किसानों का। तो 26 वाली कॉल तो हमारी वैसे की वैसे है, और मीटिंग होके 29 वाली कॉल है उसके ऊपर चर्चा दोबारा से होगी कि उसके बारे में क्या सोचना है, वो मीटिंग में फैसला होगा। ठीक है, हाँ, कि अब तो कानून तो वापस ले रही है सरकार, अब MSP पर क्या संसद पहुंचना है ना? हाँ, उसके लिए क्या करना है वो मीटिंग में तय होगा। सर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई रहे हैं तो खुल के दिखाइए ना फिर। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर क्या है? हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी सरकार से या मोदी से। हमने कहा ये कानून सही नहीं, आप उल्टे ले लीजिए। आज 1 साल के बाद कानून उल्टे लिए। 1 साल से हम ये दोस्ती देख रहे हैं सर, 1 साल से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व ये दोस्ती देख रहा है जहां दुश्मनी नहीं है। देखो, दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं है यहाँ। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या कोई व्यक्तिगत दोस्ती है। हम ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो देश के अंदर गलत नीतियां जो लेके आ रहे हैं उसके खिलाफ। अच्छा, एक देखिए क्या हुआ, ये कहा जा रहा था कि अपनी चुनावी मंशा साधने वाले आंदोलनजीवी लोग हैं, किसान तो अपने खेतों में हैं। आज कहा गया घरों को लौटिए, खेतों को लौटिए। ठीक, अब उल्टा पासा हो गया, गेंद जो है वो सरकार के पाले में चली गई, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है, विपक्ष समेत, कि ये चुनावी मंशा है। इसकी टाइमिंग को लेकर चुनावी लाभ देख रही है सरकार, तो इस पर कुछ किसान कहना चाहेगा? उसके ऊपर तो देखो, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो अपने तरीके से प्रतिक्रिया वो लोग तो आपके बीच में भी है ना? वो है, बिल्कुल 100%। हाँ, तो आपके बीच में भी है, तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। वो है, देश के बहुत संगठन है जो राजनीति भी करते हैं, वो ठीक बात है। लेकिन हमारी जो ज्यादातर जो लोगों की मोर्चे की ये समझ थी कि हम राजनीति, जब तक आंदोलन चलेगा हम राजनीति नहीं करेंगे। तो हमारी कोई ऐसी प्रतिक्रिया। यूपी के संदर्भ में भी आप ये बोल सकते हैं? यूपी और इसके पंजाब के अंदर अभी इलेक्शन आने हैं, तो ये तो मोर्चे ने ऐलान किया था ना कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम जाके यूपी, पंजाब और जहां भी चुनाव होगा इस बीजेपी का और काले कानूनों का समर्थन करने वाले सभी दलों का विरोध करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि इस पार्टी को वोट मत दो, बाकी किसी को दे दो। अब ये हमारी बात मान लेते हैं तो हम इनका विरोध नहीं करेंगे। फिर लोगों की मर्जी है, जो जिसको वोट देगा, बीजेपी को तो देना चाहेंगे वो बीजेपी को दे लेंगे, दूसरे दलों को देगा दूसरे दलों को दे देंगे। हम फिर जाके किसी को नहीं कहेंगे कि आप फला पार्टी को वोट दो। ये हमारी बात नहीं मान रही थी सरकार, इसलिए ये बड़े फैसले लिए थे कि ऐसे तो मान नहीं रही है, इसलिए इनको वोट की चोट करो, तो इनको सत्ता से बाहर करो। हमारी बात नहीं सुन रही है। अब सत्ता से बाहर होने का एक बड़ा खतरा जो बीजेपी को दिख रहा है कि पंजाब के अंदर तुम्हारी हालत खराब हो रही है और यूपी के अंदर हालत खराब हो रही है। पीछे अभी 32 उपचुनाव हुए, उनके अंदर बीजेपी बुरी तरह से हारी है। तो इस हार को देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रेशर में तो आई है, जनता का ही डर है, वोट का ही डर है कि ये जो प्रेशर आप भांप पा रहे हैं, ये जो प्रेशर आपको नजर आ रहा है, क्या यही वो वजह है कि अभी आप लोग डटे रहना चाहते हैं कि आप देर आए दुरुस्त आए लेकिन पूर्णतया नहीं आए, और हम आपको पूर्णतया लेकर आएंगे, MSP और बिजली बिल पर भी बुलवाएंगे? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देश के अंदर आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन पहली बार बना है। तो अब हम नहीं चाहते हैं कि हम बिना अपनी मांगे बनवाए वापस लौटें। अब जब मन बना लिया, लोग को लेके लोग आ रहे हैं, तो हम अपनी बातों को मनवा के ही जाएंगे। बीच में मैदान छोड़ थोड़ी बहुत खटास तो कम हुई होगी सर? खटास तो हमारी पहले भी नहीं थी, कोई खटास नहीं है हमारी किसी से, कोई हमारा कोई वो व्यक्तिगत नहीं है किसी की, ये देश की लड़ाई है। शौकिया तौर पे तो जनाब एक दूसरे को किसान विरोधी और सरकार विरोधी तो कह नहीं रहे थे ना आप लोग? तो सरकार तो किसान विरोधी थी, वो तो कह ही रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों की नहीं पूरे थी बोल दिया ना। अब आप है की जगह थी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, मैंने आपको मेरे शब्दों का वो मतलब निकाल दिया। मैं आज बस ये जानना चाहती हूँ सर, मैं खुश हूँ, मैंने बहुत डिबेट किया है, आप मेरे साथ बहुत बार जुड़े हैं, मैं खुश हूँ कि हमारे अन्नदाता मौसम की मार जिस तरह से झेल रहे थे, जो झंझावतें आप लोगों ने, जो तकलीफें आप लोगों ने झेली हैं, मैं खुश हूँ जी। पूरा देश खुश है आज, और आज देखोगे आप पूरे लेकिन किसान कितना खुश है ये जानना चाह रही हूँ ना सर। मैं आपको नाचते झूमते देख रही हूँ, हम दिखा भी रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मैं लड्डू खाते देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग दिल्ली को घेरे रहेंगे, बैठे रहेंगे, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। पूरी तो बातें मनवा के जाएंगे, बीच में कैसे जाएं? पूरी बातें तो मनवा के जाएंगे। आज का जो समय दीजिए सरकार को, भी बहुत बड़ा फैसला लिया है, थोड़ा समय दीजिए सरकार को। हाँ, समय मांग ले सरकार हमसे, कितना समय चाहिए सरकार को? मांग ले सरकार हमसे समय दी, हमें इतना समय चाहिए। लेकिन
फैसला वो सरकार 1 साल हमने इंतजार किया, हम 1 साल और इंतजार कर लेंगे, लेकिन बैठेंगे तो वही ना, अब घरों को थोड़ी आएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक साल सर इस पर तो मैं तभी बात करूंगी। सर आप कब तक बैठेंगे और घरों को लौटेंगे कि नहीं, क्या फैसला होगा, ये तो संयुक्त मोर्चा लेगा, इस पर तो मैं तभी बात करूंगी। दोबारा जुड़ जाऊंगी सर, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। मोदी सरकार का ऐलान, खुश हुआ किसान, लेकिन ये खुशी आंशिक है। कह रहा है किसान कि अभी भी मुद्दे बाकी हैं, उस पर भी बोले प्रधानमंत्री। अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे। नमस्कार।